हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके करियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है विज्ञान और मापन, यानी साइंस एंड मेजरमेंट। और इसमें आज की क्लास में इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उसको हम लोग पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और ये आपको बता दें कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन 9 क्लास के एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, आपके आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको समझना सभी प्रकार के छात्रों के लिए आवश्यक है। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन स्केल में परिवर्तित करें। तो आपको हम बताए थे पहले के क्लास में ही कि अगर आपको जैसे तापमान का, पहले समझिए इस कॉन्सेप्ट को, तापमान का जो एसआई मात्रक होता है, तापमान का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है केल्विन। लेकिन तापमान को हम सेल्सियस में भी माप सकते हैं। तापमान को अगर हमें मापना है तो हम सेल्सियस में भी माप सकते हैं और इसका एसआई मात्रक केल्विन भी होता है। लेकिन दोनों में एक रिलेशन होता है और दोनों में क्या रिलेशन है यही आपको समझना है। तो देखिए, रिलेशन ये होता है कि किसी जैसे मान लीजिए कि यहाँ होगा क्या कि 0 डिग्री, आपको याद क्या रखना है कि 0 डिग्री जो सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस में होता है 273 केल्विन। आपको ये याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 273 केल्विन होता है। तो अब लेकिन इसमें मेजरमेंट कुछ अलग तरीका से होता है, समझिएगा। अब मान लीजिए कि हम क्या कर दिए कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए 100 डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। तो यहाँ पे 100 बढ़ गए हम, माने 0 डिग्री सेल्सियस से 100 बढ़ा दिए तब ना 100 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो 100 डिग्री सेल्सियस में पूछेगा ना तो आपको इधर भी क्या करना पड़ेगा, 100 बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा। यानी 0 डिग्री सेल्सियस में 100 बढ़ा दिए तो 100 डिग्री सेल्सियस, और इधर क्या कर दिए कि 273 केल्विन था तो इधर 100 बढ़ा दिए तो इधर कितना हो गया, 373 केल्विन हो गया। तो फिर 100 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा 373 केल्विन। तो इसमें इस प्रकार मेजरमेंट में, मतलब सेल्सियस और केल्विन के मेजरमेंट में बढ़ता है, ठीक है। अब इसका मतलब आपको याद क्या रखना है कि अगर सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 273 ऐड करना पड़ेगा। जैसे ये 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में चेंज करना है तो इसमें 273 आप ऐड कर देंगे तो 273 और 100 कितना हो जाएगा, 373 हो जाएगा। तो यहाँ पे वही काम कर रहा है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन स्केल में परिवर्तित करें। तो आपको बता दें कि केल्विन स्केल में बदलने के लिए हम क्या किए, 273 को ऐड कर दिए, केल्विन स्केल में परिवर्तित हो गया। तो इस समझ के साथ आप इसको आसानी से बना सकते हैं। एक नंबर का ए नंबर में कह रहा 25 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन स्केल में बदलना है तो हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस बराबर 25 में आपको क्या करना है, 273 जोड़ देना है। आपको बता दें ये 273 पूरा नहीं होता, 273.15 होता है, लेकिन सुविधा के लिए हम केवल 273 ही लिख रहे हैं। अब बताइए इतना डिग्री इतना केल्विन हो जाएगा तो 25 में 273 जोड़ दीजिएगा ना तो ये आ जाएगा कितना, 8, 7 और 2 9 और ये 2, यानी 298 केल्विन जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें बी जो है ये कह रहा 373 डिग्री सेल्सियस, इसको भी चेंज करना है केल्विन में तो हो जाएगा 373 डिग्री सेल्सियस बराबर 373 में क्या कर देंगे, 273 को जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 3 6 7 7 14 और 3 2 5 1 6, यानी 646 केल्विन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये दोनों काफ़ी सिंपल रहे। एक नंबर का ये दोनों क्वेश्चन जिसमें सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना था, अगर इसी क्वेश्चन को पलट दे यानी केल्विन से कहे कि चेंज करना सेल्सियस में तो आप भी पलट दीजिएगा। जब सेल्सियस को केल्विन में बदलना था तो 25 को बदलना था, 25 में 273 जोड़ दिए, इसको बदलना था 373 को तो इसमें 273 जोड़ दिए। लेकिन अगर केल्विन दिया हो सेल्सियस में बदलना हो तो जितना को चेंज करना होगा उसमें से 273 को घटा देंगे, यही एक अलग काम करेंगे इसमें। तो देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, 2 नंबर के ए नंबर में दिया है 300 केल्विन, दिया है ना 2 के ए नंबर में 300 केल्विन। तो इसको आपको सेल्सियस में चेंज करना तो आप क्या करेंगे, 300 केल्विन दिया है ना, इसमें से देखिए इसके लिए 273 जोड़ रहे थे लेकिन इसके लिए 273 को हम घटा देंगे तब ये जाकर सेल्सियस में बदल जाएगा। तब बताइए 10 इसमें से घटाएगा तो बचेगा 27 डिग्री सेल्सियस। फिर इसका जो बी नंबर है इसमें दिया गया 573 केल्विन, 573 केल्विन तो हो जाएगा 573 केल्विन को अगर आप सेल्सियस में चेंज करेंगे तो 573 में से 273 को घटाना पड़ेगा तब जाके सेल्सियस में बदल पाएगा। तो
तो घटाइएगा तो ये आ जाएगा 300, इतना ही आंसर हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब यहाँ पे एक दिक्कत होता है, ये क्वेश्चन बनाना तो बड़ा आसान है, ऑब्जेक्टिव में मतलब ये अधिकांशतः पूछा जाता है, बट इसमें दिक्कत ये होता है कि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई केल्विन में चेंज करना है, सेल्सियस दिया है केल्विन में चेंज करना है, जोड़े घटाएं, समझ में नहीं आता, मैंने कन्फ्यूजन होता है। तो फिर केल्विन को अगर सेल्सियस में चेंज करना तो उस समय जोड़ेंगे कि घटाएंगे, मैंने कन्फ्यूज हो जाता है आदमी, बिकॉज दोनों में लगभग वही काम करना है। तो आपको बता दें, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप इस प्रकार से अपने मन में बैठाए रखिएगा। जैसे ABCD आप जानते हैं, ABCDEFGHIJK ऐसे होता है ना। तो बताइए C पहले आ रहा है और K क्या हो रहा है, बाद में आ रहा है, यानी C आ गया 3 नंबर पर, ठीक है, और K जो है ये आ गया 11 नंबर पर। देखिए 5 5 10 और 1 11 नंबर पर आया, यानी C को अगर K में बदलना है तो आपको जोड़ना पड़ेगा। देखिए बिकॉज ये अधिक हो रहा है ना, केल्विन अधिक हो रहा है ना, माने K बाद में आ रहा है, बस आपको कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए हम बता रहे हैं, K बाद में आ रहा है, यानी केल्विन बाद में, यानी अधिक है। अधिक है तो केल्विन में अगर चेंज करना, सेल्सियस में दिया है उसको बदलना है केल्विन में, तो आपको 273 जोड़ना पड़ेगा। देखिए सेल्सियस में दिया था, केल्विन में बदलना था तो 273 जोड़ दिए। लेकिन अगर केल्विन दिया हो पहले से, सेल्सियस में चेंज करना हो तो सेल्सियस तो कम होता है ना, पहले आता है, तो इसलिए सेल्सियस में अगर चेंज करना होगा तो उसमें से इसमें से इसको घटाएंगे तब जाके वो प्राप्त होगा। तो ये 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन हम बना लिए। ऐसे ही 3 4 5 और एक और क्वेश्चन बनवाएंगे हम 6 नंबर। तो आइए 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि 3 नंबर में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे दिया गया है लोहे के एक टुकड़े का आयतन 0.45 मीटर क्यूब है। आयतन कितना दिया है, आयतन दिया है 0.45 मीटर क्यूब, और क्या दिया है, और द्रव्यमान 3510 kg है। तो यहाँ लिख दिए द्रव्यमान यानी मास बराबर 3510 kg, और पूछ रहा है निकालने के लिए उसका घनत्व ज्ञात करें, यानी डेंसिटी निकालना है कितना होगा। तो आपको बता दें घनत्व निकालने का एक आसान सा फॉर्मूला होता है। जब घनत्व का SI मात्रक निकालना सिखाए थे उसी समय फॉर्मूला बताए थे। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, और इसका डेफिनेशन ही होता है घनत्व का कि प्रति इकाई आयतन में किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसको उसका घनत्व कहा जाता है। तो देखिए द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 3510 kg, ठीक है, और उसके बाद आयतन कितना दिया हुआ है 0.45। तो हम करेंगे क्या कि ये 3510 है तो 3510 और यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए। तो जब पॉइंट हटाइएगा ना तो ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 आता है, और नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो डेफिनेटली ऊपर 0 जाएगा। तो क्या होगा बताइए, पॉइंट हटाएं तो पॉइंट के जगह पर ऊपर 1, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ऊपर 2 0 जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि 45 है ना, हालांकि ये पूरा 45 से ही कट जाएगा, लेकिन आपको दिक्कत होगा कटाने में, तो इसको काम कीजिए 9 से ये 5 बार में कटेगा और 9 से इसको कटाइएगा तो हो जाएगा 9 3 27, 35 में से 27 गया 8, 8 पर 1 आया 81, तो 9 9 81, और 0 है तो 0, फिर 5 से कटा दीजिएगा तो 5 7 35, 4 पर 0 तो 5 8 40, तो 78 गुने 100 तो कितना हो गया 7800। लेकिन आप आंसर 7800 नहीं कर सकते क्योंकि हम फिजिक्स का क्वेश्चन बना रहे हैं, और आपको बता दें अगर यही मैथ का क्वेश्चन रहता है ना तो आप आंसर 7800 लिख देते। लेकिन फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं तो इसको फिजिक्स के भाषा में लिखना होगा और इसको पावर के फॉर्म में हमें चेंज करना होगा, तब जाकर आंसर सटीक होगा। हालांकि ये भी आंसर सही है लेकिन इसको पावर के फॉर्म में हमें चेंज करना होगा। तो देखिए पावर के फॉर्म में चेंज करना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, पावर के फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ 7.8 इंटू 10⁻³ आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन ये कैसे इतना आ गया ये समझिए। तो कभी भी पावर के फॉर्म में चेंज करना होगा ना तो 10 के पावर समथिंग लिखते हैं। तो मान लीजिए कि 10 के पावर हम कुछ भी लिखें, लेकिन गुणा जो ये बीच में आ रहा है ना, इस गुणा से पहले जो आएगा वो संख्या 10 से कम होना चाहिए। गुणा से पहले जो आएगा वो 10 से कम होना चाहिए। तो बताइए पहले क्या आ रहा है, 78 ही आ रहा है ना, 00 से पहले 78 आ रहा है। तो 78 भी आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 78 10 से बड़ा हो गया। तो आप क्या लिखेंगे 7.8, यानी आप यहाँ पे पॉइंट बैठा दिए, यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो पॉइंट कितने अंक के बाद गया है, 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट गया है, तो इसलिए 10 के पावर क्या हो जाएगा
3 हो जाएगा। तो आपका आंसर इतना ही हो जाएगा, इतना। और घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है kg/m³। तो ये हमारा आंसर होगा। लेकिन आपको हम ये भी चेक, आंसर तो इतना होगा, ये तो करेक्ट है, बट आपको हम सिखा रहे हैं कि चेक करके बता रहे हैं कि आखिर इतना का मतलब ये रियल में इतना है कि नहीं। तो बताइए 7.8 है, अगर यहाँ से आप पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या आएगा 10, पॉइंट की जगह पर एक, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एगो 0, 10 के पावर 3 माने कितना होगा 1000। तो 2 0 से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 78 में 100 से गुना कीजिएगा 7800। बात तो वही है, बस उसको पावर के फॉर्म में हम चेंज कर लिए। तो इस प्रकार हम आसानी से 3 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं, और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है 1 फुट को, आप जनरली डिस्टेंस को मापने के लिए, लंबाई को मापने के लिए फुट का यूज करते हुए देखे होंगे। और सामान्यतः जब मतलब व्यक्ति की लंबाई वगैरह को मापना होता है या दीवार वगैरह की लंबाई मापना होता है तो उसमें जनरली फुट का यूज किया जाता है। कहा जा रहा है 1 फुट को मीटर में व्यक्त करें, माने 1 फुट में कितना मीटर होगा उसको आपको मीटर में चेंज करना है। और क्वेश्चन में को हिंट दिया है 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में इतना सेंटीमीटर होता है ये आपको पता है, तो 1 फुट को मीटर में व्यक्त कीजिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे बनाएंगे। आपको हम बता दें कि आप, अच्छा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है 1 फुट को मीटर में व्यक्त करें, तो डायरेक्ट मीटर में व्यक्त नहीं हो पाएगा। पहले क्या कीजिए कि 1 फुट में आपको पता है कि 12 इंच होता है। 1 फुट में कितना इंच होता है 12 इंच। 12 इंच मिलने के बाद 1 फुट बनता है। और 12 इंच को सेंटीमीटर में बदलिए, 1 इंच में इतना सेंटीमीटर, तो 12 इंच में 12 गुने 2.54 इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब जैसे आप समझिएगा, मान लीजिए कि अगर हम कह रहे हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो बताइए 12 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो आप कहिएगा 1200 सेंटीमीटर। जी जरूर होगा 1200 सेंटीमीटर। तो कैसे आ गया 100 में 12 से गुना किए। वैसे ही 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, तो 12 इंच में कितना सेंटीमीटर, तो 12 में 2.54 से गुना कर देंगे। अब बताइए 12 चौका 48 के 8 हासिल 4, और फिर 12 पच्चीस 60 है 4 64 हासिल 6, अब 12 दूना 24 और 6 30। यहाँ पॉइंट है 2 गो अंक के बाद, तो इधर भी 2 गो अंक के बाद पॉइंट दीजिएगा। तो ये हो गया इतना सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर में नहीं बदलना था, मीटर में बदलना था। तब हम क्या करेंगे कि इसको मीटर में बदल देंगे। तो आपको पता ही है कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, तब सेंटीमीटर मीटर में बदल। समझाते हैं, इसको भी समझाते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये आपको मालूम है। तो आप बताइए 400 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा। हाँ 4 मीटर होगा। तो कैसे 4 मीटर निकल गया भाई, 400 सेंटीमीटर था, इसमें जब 100 से भाग दिए तो कितना आ गया 4, आ मीटर में बदल गया। लीजिए, तो यानी 100 से भाग देने पर सेंटीमीटर मीटर में बदल जाता। तो ये सेंटीमीटर में है, 100 से भाग दे देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। अब बताइए क्या होगा कि है देखिए 1 पर क गो 0 है, 2 गो 0 है, तो भाग देंगे ना तो ये पॉइंट 2 गो अंक और इधर आ जाएगा। तो पॉइंट आ जाएगा ऐसे 30 से भी पहले 2 अंक और इधर। देखिए यहाँ से 2 गो 0 है, तो 2 गो 0 है, भाग दीजिएगा तो पॉइंट 2 अंक इधर आ जाएगा। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे इतना आंसर आ गया, तो आपको एक दूसरा तरीका, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ेगा। यहाँ से आप पॉइंट हटा दीजिए। बताइए यहाँ से पॉइंट हटाइएगा, तो पॉइंट हटाइएगा तो 100 तो पहले ही से नीचे है, पॉइंट हटाएगा तो पॉइंट के बाद 2 गो अंक है, तो 2 गो 0 और ही आएगा नीचे। तो बताइए 4 गो 0 हो गया, तो 4 गो अंक के बाद ना दशमलव बैठेगा, 1 2 3 4, 4 गो अंक के बाद दशमलव बैठेगा। तो ये आंसर होगा। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग बना लिए। अब आइए इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है, ये और अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें। यदि प्रकाश 1 सेकंड में 2.998 इंटू 10 की पावर 8 मीटर दूरी तय करता है। तो देखिए क्वेश्चन में ये दे दिया है ऑलरेडी कि 1 सेकंड में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी इजकल टू, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है कितना, 2.998 इंटू 10 के पावर 8 मीटर। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि आप बताइए कि 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा। यानी ये भाई 1 सेकंड में प्रकाश इतना दूरी तय कर रहा है, आपको बताना है कि 1 वर्ष में कितना दूरी तय करेगा। और ये क्वेश्चन में मीटर में दिया है ना, देखिए मीटर में दिया है, लेकिन आंसर आपको निकालना है किलोमीटर में। ज्ञात करें किलोमीटर में कि कितना दूरी तय करेगा।
थोड़ा सा इसका गुना जो है कठिन होगा, बट मजे में बनेगा, ये मजा आएगा बनाकर। तो देखिए, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी तय करेगा ना, उतनी दूरी को हम कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। तो आप बताइए कि एक वर्ष में कितना दिन होता है सबसे पहले। तो देखिए, एक वर्ष में होता है 365.25 दिन। अरे सर, 365 दिन हम सुने थे, आप 0.25 कहाँ से लिख दिए? बता रहे हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि एक साल में आप सुने हैं 365 दिन होता है। मान लीजिए कि 2021 में हुआ 365 दिन, 2022 में भी हुआ 365 दिन, 2023 में भी हुआ 365 दिन, लेकिन 2024 में 365 दिन नहीं होगा, 2024 में हो जाता है 366 दिन। कैसे? क्योंकि प्रत्येक चौथे वर्ष एक लीप ईयर आता है और लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। आपको मालूम है ऐसा क्यों हुआ भाई? तो इसलिए क्योंकि एक साल में पूरा 365 दिन नहीं होता है, एक साल में होता है 365 दिन 6 घंटा। एक साल में होता है 365 दिन और 6 घंटा और ही अधिक। तो इसमें 6 घंटा बढ़ गया, इसमें भी 6 घंटा बढ़ेगा, इसमें भी 6 घंटा बढ़ेगा, और इसमें जब 6 घंटा बढ़ेगा तो ये 6 6 12 6 18 6 24, इसमें चौथा साल जाकर 24 घंटा बढ़ गया, यानी 24 घंटा। तो इसमें तो हम 365 दिन 6 घंटा तो जोड़ नहीं रहे थे, तो 6 घंटा ऐसे ही इग्नोर कर दे रहे थे, टाल दे रहे थे। तो 365 दिन मान रहे थे, इसमें भी वही मान रहे थे, इसमें भी वही मान रहे थे, लेकिन चौथा साल तक जाते जाते यही 6 घंटा बढ़कर 24 घंटा हो जाता है। तो एक दिन हो गया, 24 घंटा माने एक दिन, तो इसमें एक दिन बढ़ाकर 366 दिन हम कर देते हैं। तो लेकिन अब कहेंगे सर कि एगो बात बताइए, आप ये बता दिए कि एक साल में पूरा 365 दिन और 6 घंटा होता है, तो 365 दिन 6 घंटा आपको लिखना चाहिए, आप लिखे 365.25। ये कौन बात हुआ? हम बता रहे हैं ये कौन बात हुआ। देखिए, 24 घंटा अगर रहता ना पूरा तब हम एक दिन बढ़ाते, लेकिन 24 घंटा नहीं, अगर 12 घंटा रहता ना तो हम आधा दिन बढ़ाते, माने 365 में आधा दिन बढ़ा देते अगर 12 घंटा अधिक रहता तो आधा दिन का माने का 0.5, आधा का माने का 0.5, आधा का माने 0.50, लेकिन इसका भी आधा है, 6 घंटा है मात्र, तो इसका भी आधा कर दीजिए, यानी 0.25। तो एक वर्ष में सबसे पहले हम आपको बता दिए कि एक वर्ष में कितना दिन होगा, 365.25 दिन, इतना दिन होगा एक वर्ष में। इस दिन को आप बदलिए घंटा में, तो जब घंटा में बदलते हैं ना दिन को, तो 24 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। तो अगर जब इसमें 24 से गुना कर दिए तो लीजिए ये घंटा में बदल गया। एक घंटा में 60 मिनट होता है, तो अगर इसमें 60 से गुना कर दिए तो ये मिनट में बदल गया। अगर इसमें फिर एक बार और 60 से गुना कर दिए तो सेकंड में बदल गया, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होता है। तो देखिए, ये दिन में बदला, ये घंटा में बदला, ये मिनट में बदला, अब तो सेकंड में बदल चुका है, और सेकंड में बदलना जरूरी था इसलिए क्योंकि प्रकाश द्वारा तय किया गया दूरी एक सेकंड में कितना है वो दिया है। तो अब बताइए, यानी एक वर्ष में प्रकाश, एक वर्ष में इतना सेकंड होता है, इतना सेकंड। तो एक वर्ष में इतना सेकंड होता है और एक सेकंड में इतना दूरी। आप सोचिए कि हम अगर आपसे बोले कि कोई गाड़ी है जो एक सेकंड में 5 मीटर दूरी तय कर रही है, तो आप बताइए कि 8 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी? तो आप बता सकते हैं 40 मीटर। तो क्या किए, इस 5 मीटर में 40 से गुना कर दिए। उसी प्रकार एक सेकंड में प्रकाश इतना दूरी तय कर रहा है, तो आप बताइए कि इतना सेकंड में, क्योंकि एक वर्ष में भाई इतना सेकंड हो गया, तो इतना सेकंड में वो कितना दूरी तय करेगा? तो फिर इसमें इससे गुना करना पड़ेगा। तो इतना में आपको रुकना नहीं है, और गुना करना है 2.998 इंटू 10 के पावर 8, तब जाकर ये कंप्लीट होगा। अब आपको बता दें, थोड़ा सा आसान करने के लिए इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ से पॉइंट हटाते हैं। 365.25 गुने 24 गुने 60 गुने 60 गुने, ये क्या है? ये है 2998 इंटू 10 के पावर 8, है ना। अब बताइए, यहाँ से सब में से पॉइंट हटा दिए, तो यहाँ से पॉइंट हटाए हैं तो पॉइंट के जगह पर नीचे 1 और 2 गो अंक है तो 2 गो 0। यहाँ से पॉइंट हटाएं तो पॉइंट के जगह पर नीचे 1 और 3 गो अंक है तो 3 गो 0। अब बताइए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, और फिर यहाँ 10 पर 3 गो 0 आपको दिख रहा है। एक और चीज समझिए, ये मीटर में है, किस में है? मीटर में, लेकिन आंसर किस में कह रहा लाने के लिए?
किलोमीटर में कह रहा है, तो लीजिए इसको हम किलोमीटर में बदल दिए। किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से और भाग देना पड़ेगा। तो ये 1000, ये वाला 1000 आया यहाँ से पॉइंट हटाने के बदले, ये वाला 1000 आया मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के बदले। तो बताइए 3 जीरो यहाँ पर और 3 जीरो यहाँ पर, तो 3 जीरो और 3 जीरो 6 जीरो हो गया, और यहाँ 10 के पावर 8 है, तो 10 के पावर 8 है, और यहाँ से 6 जीरो, तो 6 को जीरो इसमें का कट जाएगा, तो 2 जगह और बचेगा, यानी 10 के पावर 2 यहाँ पे बच गया। अब आपको क्या करना है, इसमें, इसमें और इसमें, ये तीनों में जब गुना करेंगे आप, और फिर इस 10 के पावर 2 माने 100, जब इस तीनों में आप गुना करेंगे तो ये कैलकुलेटर से आप गुना करके देख सकते हैं। उतना गुना करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्टकट में इसको लिख देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, गुना करने के बाद डेफिनेटली इतना आएगा, गुना करने पर आएगा 9.4, और यहाँ 5 और फिर समथिंग कुछ कुछ आएगा, बट राउंडिंग वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 9.46 इंटू 10 के पावर 12, इतना किलोमीटर हमारा आंसर होगा। यानी प्रकाश जो है 1 वर्ष में इतना दूरी तय करता है। आप इसको गुणा करेंगे, उसके बाद पावर के फॉर्म में चेंज करेंगे तो इतना डेफिनेटली आ जाएगा। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन बाकी है 6 नंबर, तो आइए उसको भी बनाते हैं। 6 नंबर में दिया गया है 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, तो 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने में कितने जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में ऊष्मा की आवश्यकता कितनी पड़ी, ऊष्मा की आवश्यकता बराबर 80 कैलोरी। इसलिए हमें 1 किलोग्राम बर्फ पिघलाना है, तो लिख देंगे 1 किलोग्राम बर्फ पिघलाने में ऊष्मा की आवश्यकता इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो बताइए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम को पिघलाने में इतना कैलोरी ऊर्जा लग रहा है, तो 1000 ग्राम को पिघलाना है तो फिर 80 में 1000 से गुणा करना पड़ेगा, और हो जाएगा ये 80,000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगा 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने में। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने, मैंने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था कि 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने में कितना कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगा, नहीं तो आंसर यही हो जाता। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगा, यानी ये जो कैलोरी में हम निकाले हैं ना, इसको जूल में चेंज करना पड़ेगा तब जाके पूरा होगा। तो बताइए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, 1 कैलोरी में इतना जूल होता है, तो 80,000 कैलोरी में कितना जूल होगा। तो हम क्या करेंगे, 80,000 में गुना कर लेंगे 4.186 से, गुने 4.186, तो ये किस में बदल गया, जूल में बदल गया। अब बताइए यहाँ पे आप पॉइंट अगर हटाते हैं, यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के जगह पर नीचे आएगा 1, आप पॉइंट के बाद 3 गो अंक है तो 3 को 0, 1 2 3 कट गया। अब गुना कर लीजिए, 0 है तो लास्ट में 0 उतार दीजिए। 8 6 के 48 के 8 हासिल 4, 8 8 64 4 68 के 8 हासिल 6, 8 कम 8 6 14 के 4 हासिल 1, 8 चौका 32 और 1 कितना हो जाएगा 33। अब इसके बाद इतना हो गया, इतना जूल आ गया हमारा आंसर। लेकिन इसको पावर के फॉर्म में चेंज करना, तो पावर के फॉर्म में चेंज करेंगे ना, तो आपको पहले 10 से कम लिखना है, यानी 3.3488 इतना लिखना पड़ेगा इंटू 10 के पावर। अब बताइए 10 के पावर कितना होगा, 1 2 3 4 5 अंक के बाद पॉइंट दिए हैं ना, तो 10 के पावर 5 आएगा। लेकिन ये बड़ा ऑड लग रहा है पढ़ने में, 3.3488 इंटू 10 के पावर 5, तो इसका राउंडिंग वैल्यू निकालेंगे, और राउंडिंग वैल्यू निकालेंगे ना तो 3.3, और ये 4 है ना, इसको बढ़ा के थोड़ा सा लिख दो, बस 2 अंक तक यहाँ लिखना है। तो 4 तक गया है, 4 के बाद 8 आया है जो 5 से अधिक है, तो 8 आया। तो एक बात बताइए कि ये 4 के बदले 5 लिखना ज़्यादा उचित है, क्योंकि ये 48 है ना, यहाँ पे 48, तो 48 जो है 50 के ज़्यादा नज़दीक होता है, इसलिए 4 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, राउंडिंग वैल्यू मैंने आसपास का वैल्यू लिखेंगे तो 5 लिख सकते हैं। 3.35 इंटू 10 के पावर 5 जूल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में हमें बनाना था, और ये 6 हम लोग बना लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसका प्रैक्टिस किया जाएगा।